क्या आप लोग जानते हैं आपको 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं भारतीय संविधान में। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप भारत में रह रहे हैं तो भारत के नागरिक आप हैं और भारत के नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिसको मैं आज डिटेल में बताऊंगा। 5वां चैप्टर है और पूरा मैंने ख़त्म कर दिया है भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य। तो चलिए बताता हूँ आखिर आप लोगों का क्या कर्तव्य है, जो कि 11 मूल कर्तव्य आप लोगों को मानने ही होंगे। देखिए दोस्तों, आखिर मूल कर्तव्य कहाँ लिखे गए हैं, तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4A यानी पार्ट 4A में लिखा गया है मूल कर्तव्य, और अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य का वर्णन है। अगर आपसे कोई पूछे मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4A में मूल कर्तव्य का वर्णन है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग देखिए यहाँ पे मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। तो जब हमारा संविधान शुरुआत में बन के तैयार हुआ था तब संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन किया गया, 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। याद हो गया होगा। यहाँ पे देखिए पहले 10 थे। पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 थे। अब 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं भारतीय नागरिकों के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं डिटेल में कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, 11 मूल कर्तव्य ए हैं, जिसको मैंने बारी बारी से लिख रखा है और आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। अपना राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है? राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इसका मतलब है संविधान, तिरंगा, राष्ट्रगान का सम्मान करना। हमारा संविधान है, तिरंगा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रगान है, ये सब हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं और इनका सम्मान करना हमारा पहला मूल कर्तव्य है। पहला मूल कर्तव्य आपको क्लियर हो गया होगा, संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। पहला मूल कर्तव्य क्लियर। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जुड़ जाइए। दूसरा देखिए आप लोग, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। तो दूसरा देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। इसका मतलब है जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया उनके आदर्शों पर चलना। जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह और बहुत सारे लोग हमारे देश को आज़ाद कराया, उनके आदर्शों पर चलना हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है। तीसरा मूल कर्तव्य देखिए, भारत की संप्रभुता और एकता की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य हो। इसका मतलब है देश की एकता को तोड़ने वाला काम ना करें, देश को एकता में बांधने का काम करें। ये हमारा मूल कर्तव्य है तीसरा। चौथा देखिए, देश की रक्षा करना। चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करना। ज़रूरत पड़े तो, इसका मतलब है ज़रूरत पड़े तो देश की सेवा के लिए तैयार रहना। यह हमारा चौथा मूल कर्तव्य है। अगर ज़रूरत पड़े तो देश की सेवा के लिए तैयार रहना होगा हमें। देखिए पांचवा मूल कर्तव्य, भाईचारा और समानता बढ़ाना। इसका मतलब है जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर सबको बराबर समझना, महिलाओं का अपमान नहीं करना। ये हमारा पांचवा मूल कर्तव्य है हमारे भारतीय संविधान में। आगे चलिए, छठवां देखिए, छठवां हमारी संस्कृति की रक्षा करना। छठवां हमारा मूल कर्तव्य है। मतलब है भारत की प्राचीन संस्कृति और विरासत को बचाना हमारा छठवां मूल कर्तव्य है। इसके बाद चलिए सातवां मूल कर्तव्य देखिए। सातवां मूल कर्तव्य, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। ये हमारा सातवां मूल कर्तव्य होगा। जैसे जंगल, नदी, हवा, जानवरों की रक्षा करना, पेड़ लगाना, प्रदूषण ना फैलाना, ये हमारा सातवां मूल कर्तव्य है। इसके बाद आठवां मूल कर्तव्य देखिए, वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना रखना, अंधविश्वास नहीं फैलाना, अंधविश्वास नहीं फैलाना, तर्क, विज्ञान और नई सोच अपनाना।
ये हमारा 8वां मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक सोच हो और सुधार की भावना हो, ना कि हम लोग अंधविश्वास में डूबे। ये हमारा 8वां मूल कर्तव्य है। चलिए 9वां देखिए। 9वां मूल कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा 9वां मूल कर्तव्य है। जैसे बस, ट्रेन, सड़क, स्कूल को नुकसान ना पहुंचाना, ये हमारा 9वां मूल कर्तव्य है। बस, ट्रेन, सड़क आदि को हम ना तोड़े फोड़े, तो ये हमारा 9वां मूल कर्तव्य माना जाएगा। इसके बाद देखिए 10वां मूल कर्तव्य शांति और अनुशासन। हिंसा नहीं, समाज में शांति बनाए रखना। हिंसा का मतलब होता है जैसे किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, मारपीट करना, इसको हम ना करें। ये हमारा 10वां मूल कर्तव्य है। देखिए दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा देना। इसको नया मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा देना। इसको कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन करके। इसमें क्या लिखा गया है? 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य हो। मतलब माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, उनके लिए 11वां मूल कर्तव्य दिया गया है भारतीय संविधान में। चलिए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला MCQ प्रश्न, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? सही जवाब आप बताइए किस भाग में है? तो 4A में है। 4A में हमारे मूल कर्तव्य का वर्णन है। इसके बाद देखिए दूसरा, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे। मैंने बताया था आपको 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इसके बाद देखिए चौथा, मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए थे? 42वां संशोधन से जोड़ा गया था। इसके बाद चलिए 5वां प्रश्न देखिए, प्रारंभ में मूल कर्तव्य कितने थे? प्रारंभ में मूल कर्तव्य 10 थे। प्रारंभ में 10 थे। उसके बाद देखिए वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? मैंने बताया वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। इसके बाद देखिए 11वां मूल कर्तव्य किससे संबंधित है? तो मैंने बताया शिक्षा से संबंधित है, जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए। इसके बाद चलिए अगला देखिए 8वां, 11वां मूल कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य। देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसको मैंने बताया नहीं था, फिर भी मैंने लिख दिया है। उत्तर है रूस से प्रेरित है। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो जुड़ जाइए। इसी प्रकार अगला चैप्टर आपका आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।